रामायण के हर पन्ने से हनुमान की खुशबू आती है और भागवत के हर पन्ने से करण दानवीर की खुशबू आती है और गीता के हर पन्ने से ज्ञान की खुशबू आती है और इस मिट्टी से मेरे भारत के वीरों की खुशबू आती है। इसलिए कहते हैं कि राधे राधे कह के बन के बिगड़ जाते हैं और कृष्ण उन्हीं को बुलाते हैं जो मथुरा धाम आते हैं। मुझसे टूरिस्ट ये भी पूछता है आके कि भैया अयोध्या की मस्जिद हट चुकी है, क्या इसकी मस्जिद हटेगी? तो मैं एक छंद कह रहा हूं कि सोने की चिड़िया कहाने वाला मेरा देश, एक एक दाने के लिए तरसता, घी और दूध की नदियां बहाने वाला मेरा देश, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने के लिए तरसता, लोकतंत्र का कहलाने वाला मेरा देश, भाई भाई का प्यार पाने के लिए तरसता और राम राज्य का कहलाने वाला मेरा देश मस्जिद हटाने के लिए आज भी तरसता। बोलो राधा रानी की। हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स पे। चलिए आप सबको हम ले चलते हैं मथुरा नगरी, जहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं मथुरा और यहाँ पर हम खड़े हुए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पे। तो यहाँ पर हमारे को मिले हैं हमारे गाइड, जो कि हमारे को इस पूरे श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बताएंगे। ऑल्सो यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड कि हम इन्हीं से ही इस जगह की महत्वपूर्ण बातें आप लोगों तक पहुँचाएं। सबसे पहले हम आपसे पूछे जाएंगे आपका नाम क्या और आप कितने टाइम से यहाँ पे लोगों को इस कल्चर के बारे में बता रहे हैं और इस जन्मभूमि के बारे में बता रहे हैं। मैं पंडित शिव कुमार दीक्षित जन्मभूमि के बारे में विवरण बताता हुआ यहाँ मैं 10-11 साल से ये काम कर रहा हूँ अपनी जीविका पालने के लिए। सबसे पहले हम अपने पीछे से ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है यहाँ पे कुंड। इस कुंड के बारे में आप क्या बताना चाहिए? पोतरा बोलते हैं। कृष्ण के जो 6 बहन भाई डैमेज किए कंस ने, उनके जो ब्लेड के पोतले हुए, पोतले बोलते हैं छोटे बेबी के कपड़े, सपोज करिए लंगोट, इंग्लिश का शब्द होता है डायपर, ठीक है। 1839 के अंदर एमपी के सेनापति ने महाजी ने इसको पक्का कराया। पहले ये गोबर और मिट्टी का बना हुआ था, इसे पोतरा कुंड बोलते हैं। 4 घाटों का निर्माण है। पहला घाट, ये वाला घाट लेडीज है, ये वाला घाट सखी घाट है, ग्वाला घाट है, गऊ घाट है, इसे पोतरा कुंड बोलते हैं। यमुना नदी से पानी डाला जाता है। किससे? यमुना नदी से पानी डाला जाता है। सामने पाइप नजर आ रहा है, ठीक है, इसे पोतरा कुंड बोलते हैं। तो पहला शहर सुनेंगे, 1 मिनट। कि आगरा जाते मस्ती मनाते मेरे ताज का दीदार मशहूर है, और इलाहाबाद जाते हैं और गंगा नहाते हैं तो मेरी गंगा का संगम मशहूर है, और मथुरा आते तो कृष्ण और बलराम का प्यार मशहूर है। बोलो राधे कृष्ण बलराम की। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे इस जन्मभूमि के बारे में और आप क्या बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, कितनी पवित्र जन्मभूमि है ये और यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई? एक कृष्ण जन्म स्थान के पास एक छोटा सा कॉलोनी है जिसका प्राचीन नाम मल्लपुरा है, जहां पर कंस के मल्ल रहते थे। उस जगह पर कंस का एक हाथी था, कोमेलिया पीठ, जिससे बलराम ने युद्ध किया। मल्लपुरा क्षेत्र के अंदर उस हाथी को दफन किया। हाथी का नाम था कोमेलिया पीठ, ठीक है, अभी आपको दिखाया था मैंने। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस हम दूसरे गेट से एंट्री हुए, हमको राइट हैंड साइड पादुक सेवा मिली, वहां पर हमने जूतों को डिपॉजिट किया। उसके बाद फर्स्ट प्लेस, पहला जो प्लेस था टेंपल बनाने वाले विष्णु हरि डालमिया और हनुमान प्रसाद पौद्दार, 1972। न्यू केशव, केशव बोलते काबा ने कृष्ण, साहबा ने शंकर, बाबा ने विष्णु, विष्णु का अवतार राम और राम का अवतार कृष्ण। तो मेरी भाषा के अंदर लिखा हुआ छंद सुनेंगे गौर से कि ये ब्रज, ब्रज बोलते हैं मथुरा को, इसको जो उपमा दी जाती है वो अयोध्या की दी जाती है कि ये ब्रज बना अवधपुर धामा, राम बने घन श्यामा और सीता बनी सत्यभामा। तो सुदामा या कोई नहीं। जब कृष्ण के 3 अवतार तो मेरे सुदामा के भी 3 अवतार हैं, कृष्ण के विष्णु, राम, कृष्ण। तो सुदामा का पहला अवतार सुनेंगे। सुदामा सत्यनारायण की कथा के अंदर एक लकड़ा आ रहे हैं सच्चिदा नाम के। जब आदमी पर गरीबाई होती है तो युगों युगों तक होती है, ठीक है। राम के अवतार में सुदामा केवट हैं, भगवान राम के चरण धोए थे। तो उन्होंने कहा सखा मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा, आप सुदामा बन के आएंगे। तो आप जानते हैं कि कृष्ण ने सुदामा के प्रति क्या किया था और क्या नहीं किया था, ये सारी दुनिया जानती है, मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। सुदामा के पिता का नाम मटका, माँ का नाम रुक्मा देवी, जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात, पढ़ाई लिखाई कृष्ण के साथ उज्जैन। कृष्ण भगवान 16 दिन पढ़े, 18 वेद 16 शास्त्रों का ज्ञान, इन सब का तोड़ भागवत जी। कृष्ण के स्कूल का नाम शांतनु वन, ठीक है, इन सब का तोड़ भागवत जी।
तो फिर मेरा एक शेर सुनेंगे। रामायण के हर पन्ने से हनुमान की खुशबू आती है और भागवत के हर पन्ने से करण दानवीर की खुशबू आती है और गीता के हर पन्ने से ज्ञान की खुशबू आती है और इस मिट्टी से मेरे भारत के वीरों की खुशबू आती है। मेरी सत्यता ना हो तब। इसलिए चारुक के 4 बसंत भी लिखे। पहला बसंत सत्युग के अंदर एक राजा बसंत हुए सत्य बोलने वाले, और त्रेता के अंदर एक रंग बसंती हुआ जो आपके चंदन लग रहा है। पूजा के अंदर बसंती कलर का कपड़ा यूज करना चाहिए। और द्वापर के अंदर कृष्ण भगवान ने बसंत ऋतु वाले दिन राधा जी का श्रृंगार किया था। और दूसरा प्लेस मैंने गोवर्धन गिरी दिखाया आपको, छोटा सा अंश ला के स्थापित किया गया। गिरधर का पूरा लाभ मिलता है। गोवर्धन गिरी को 7 दिन 7 रात के लिए उठाया। 24 घंटे के अंदर 8 पैर होते हैं। हर पैर पर माँ जसोदा कन्हैया को भोजन कराती थी। 7 दिन और 7 रात का भोजन होता है 56 भोग का जो महत्व लगा माँ जसोदा द्वारा कन्हैया को लगाएगा। उसी जमाने से हर माँ कहती है जब बच्चे को खाना खिलाती है और बच्चा नाक मुंह मारता है तो माँ कह देती है गुस्से में, तेरे लिए 56 भोग कहां से लाऊं, घर में बनाया जैसा खा। आगे कृष्ण का जो जन्म हुआ बिफोर क्राइस्ट BC 5256 दिन बुधवार जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र भाद्रपद रात को 12 बजे कन्हैया का जन्म हुआ। 6 बच्चों को इधर मारा। 7वां बलराम, गर्भ को एक्सचेंज किया गया। महादेव के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में किया गया। बलराम बर्थ प्लेस गोकुलम। इसलिए कहते हैं कि राधे राधे कह के बन के बिगड़ जाते हैं और कृष्ण उन्हीं को बुलाते हैं जो मथुरा धाम आते हैं। इसलिए कहते हैं मेरी करुणा किसी बंधन से कम नहीं और मेरे मथुरा की मिट्टी किसी चंदन से। जो कन्हैया ने खाई तब 3 लोक दिखाए, 3 बार चोरी की, 3 नेत्र शिव के, 3 पल की जिंदगी, बचपन और जवानी की भी खड़ी है मेरे साथ और बुढ़ापा भी खिलाया। इन्हीं की बात हुई है। मेरे कन्हैया का पंचामृत बना के अभिषेक किया जाता है। 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। 5 ग्राम पांडवों ने मांगे थे दुर्योधन से, ठीक है, ठीक है। और 5 उंगलियों से आशीर्वाद भी दिया जाता है। 5 ही की बात है, ठीक है। 6 बच्चों को इधर मारा। 7वां बलराम, 8वां कृष्ण का जन्म हुआ एक प्लेट के ऊपर। उसी पर वासुदेव देवकी ने शयनन किया, उसी पर मंगला किया। शयनन बोलते हैं ब्राह्मण भाषा में, संस्कृत भाषा में सोना, मंगला बोलते हैं मॉर्निंग। सुबह शाम उसी पर किया, उसी पर जन्म किया। इधर जन्म हुआ तो गोकुल के अंदर रात को 12 बजे देवी योग माया का जन्म हुआ, जसोदा डॉटर, जो कृष्ण भगवान से ट्रांसफर किया गया। कृष्ण को गोकुल भेजा गया, योग माया को इधर लाया गया। कंस ने मारा, हाथ से छूटा, ऊपर गया, बिजली बना, जाके गिरा मिर्जापुर, यूपी, विंध्याचल पर्वत, कहलाई विंध्यवासिनी। क्या कहलाई? ओके। 7 कमरा था जेल का। 6 कमरे के ऊपर मुगल बादशाह औरंगजेब ने मस्जिद बना दी। 7वां कमरा कंस का जेल, कृष्ण का जन्म स्थान। यहां पर जन्म होने के बाद यमुना नदी पार गोकुलम नंद जसोदा महल। क्या? इसलिए कहते हैं, कृष्ण भी कहते थे कि राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, और 3 लोक तारन चरण मैं तेरे अधीन। और राधा तू मेरी स्वामिनी और मैं हूं तेरो दास, और जन्म जन्मों को दियो वृंदावन जैसा बात। बोलो राधा रानी की। आगे नया मंदिर, बिरला मंदिर, गीता भवन बोलते हैं उसको। सारी प्लेट के ऊपर गीता लिखी हुई है, इसलिए उसका नाम गीता भवन है, ठीक है। अभी आप देख के आए राधा कृष्ण का जो मूर्ति लाइव टेलीकास्ट जन्माष्टमी हैप्पी बर्थडे अभिषेक करने वाले श्री पंडित नृत्य गोपाल दास, राम जन्मभूमि अध्यक्ष अयोध्या प्लस कृष्ण जन्मभूमि अध्यक्ष मथुरा, राष्ट्रीय मान आपने सुना भी होगा, ठीक है। वो न्यू कंस्ट्रक्शन है जिन्होंने जेके बिरला इंडियन उद्योगपति, झुंझुनू राजस्थान, मदन मोहन मालवीय झुंझुनू राजस्थान, हनुमान प्रसाद पौद्दार गीता प्रेस गोरखपुर, तीनों ने बना के तैयार किया। 1962 से बनना स्टार्ट हुआ, 82 तक बन के तैयार हुआ। राधा कृष्ण टेम्पल। बोलो राधा कृष्ण परमात्मा की, बोलो राधा रानी की। इनको उसके बाद जन्मभूमि से बाहर निकालने के बाद एक प्राचीन केसर दिखाया। मेरे कन्हैया का असली रूप सांवला है। क्या है? सांवला। तो कहते हैं जिगर के आर पार हो जाए उसे कृष्ण की बसुरिया कहते हैं, कंधे पे पड़ी हुई चीज को कवरिया कहते हैं, और मीरा जिससे प्यार करती है राजस्थानी भाषा में उसे सावरिया सेठ कहते हैं। मारवाड़ी लोग क्या कहते हैं? कन्हैया को सावरिया सेठ। वो प्राचीन केशव है जो मैंने बाद में दिखाया आपको, ठीक है। बोलो केशव देव भगवान की। बोलो मुझसे टूरिस्ट ये भी पूछता है आके कि भैया अयोध्या की मस्जिद हट चुकी है, क्या इसकी मस्जिद हटेगी? तो मैं एक छंद कह रहा हूं कि सोने की चिड़िया कहने वाला मेरा देश, एक एक दाने के लिए तरसता, घी और दूध की नदियां बहाने वाला मेरा देश, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने के लिए तरसता, लोकतंत्र का कहलाने वाला मेरा देश, भाई भाई का प्यार पाने के लिए तरसता, और राम राज्य का कहलाने वाला मेरा देश मस्जिद हटाने के लिए आज भी तरसता। बोलो राधा रानी की। मेरे माननीय अध्यक्ष जी आएंगे
और वो अपना कुछ व्याख्या संदर्भ सहित बताएंगे आपको। श्री देवेंद्र गर्गाचार्य जी आएंगे। आइए सर। देवेंद्र स्वरूप शर्मा है। हाँ। मैं ब्रज तीर्थ पुरोहित महासंघ का अध्यक्ष हूँ और मैं कुछ आपको मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में डिटेल बताऊंगा और पूरा मथुरा नगरी के बारे में आपको पूरा डिटेल से समझें। सर 5257 साल पहले यहाँ का जो मथुरा के जो राजा थे वो कंस थे और कंस भी अपनी चचेरी बहन जो कि कृष्ण की माता जी देवकी जी थी, चचेरी बहन से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने ही स्वेच्छा से अपनी बहन देवकी जी जो कृष्ण की माता जी थी उनकी शादी की। जब वो शादी करके अपनी बहन को विदा कर रहे थे तभी एक प्रकृति की नियति ऐसी थी कि तभी एक आकाशवाणी होती है आकाश से कि हे कंस, जिस बहन को तू बड़े लाड से प्यार से विदा कर रहा है उसी बहन के जो 8वां पुत्र होगा वह तेरा काल होगा। इस बात को सुनकर के कंस को तुरंत ही बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत अपनी म्यान से तलवार निकाल ली और वह देवकी जी को मारने के लिए तैयार हो गया। तुरंत ही श्री वासुदेव जी जो कि देवकी जी के पति थे, जिनसे अभी अभी नई नई शादी हुई थी, उन्होंने कंस से कहा कि आपको बच्चों से ही तो परेशानी है, अपनी बहन से तो कोई परेशानी नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो बोलो मैं ये वचन देता हूं आपको कि जब भी मेरी पत्नी के पुत्र होंगे या पुत्री होंगी मैं स्वेच्छा से आपको दे दूंगा। तो कंस को उनकी बातों पे विश्वास हो गया और उन्होंने जो अभी आप जन्मस्थान श्री कृष्ण जन्मस्थान के कारागार जन्मस्थान गर्भगृह देख के आए हैं उसमें उन दोनों को कैद कर दिया और उस जन्मस्थान में 7 गेट थे। 7 गेट के बाद उनको बंद किया ताले लगा करके और पहरेदार उनकी सुरक्षा में जब भी इनके कोई बच्चा उत्पन्न हो, कोई भी लड़का लड़की उत्पन्न हो, आप हमको सूचना देंगे। इस लिहाज से जब भी उनके बच्चे होते थे तो वासुदेव जी स्वेच्छा से कंस को सूचना दे देते थे और स्वेच्छा से वो अपने पुत्रों को पुत्रियों को कंस को दे देते थे। इस तरह से उन्होंने 6 बच्चों को कंस को स्वेच्छा से दिया। जब भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी पैदा हुए तो भगवान कृष्ण की कृपा से वह कन्वर्ट यशोदा मैया के कोख में चले गए और वहां उन्होंने भगवान बलराम जी को जन्म दिया। 8वां पुत्र जब भगवान कृष्ण पैदा हुए वासुदेव जी यह सोचने लगे कि मुझे कैसे भी इस बच्चे को बचाना है। ये सब भगवान कृष्ण की कृपा थी। अब वासुदेव जी जो जिनके हथकड़ी लगी हुई थी, कंस ने मोटी मोटी हथकड़ी लगा रखी थी, वो स्वेच्छा से ऑटोमेटिक अपने आप खुल गई और जो पहरेदार उनकी सुरक्षा में और जो सूचना देने के लिए कंस ने लगाए थे वो सो गए। तो वासुदेव जी ने यह सोचा कि मुझ पर किसी भगवान की कृपा है। उनको यह अवगत नहीं था कि ये भगवान कृष्ण स्वयं ही भगवान है, मेरा बेटा ही स्वयं भगवान है। तो जहां कंस ने श्री कृष्ण कारागार में उनको कैद किया था उसके गेट नेचुरली अपने आप खुल गए और भगवान कृष्ण के पिताजी को वासुदेव जी को कुछ नहीं मिला। एक सूप लेकर के जमुना किनारे, उसके किनारे वो जमुना जी के रास्ते एक सूप लेकर के और वो भगवान कृष्ण को यमुना जी के रास्ते गोकुल गए और गोकुल में उन्होंने यशोदा मैया को सारी व्यथा बताई। तो उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि मैं आपको एक ऐसी कन्या देती हूं जिसको कंस मार नहीं सकता है, आप चिंता ना करें, बेफिक्र होकर के आप इस कन्या को ले जाइए, इसको कंस मार नहीं सकता, ये मेरा वादा है। तो वासुदेव जी बड़े मन से उस कन्या को लेकर के आए, कंस के कारागार में घुस गए। तब भी पहरेदार सोए हुए थे। उन्होंने वहां जाकर के पहरेदारों को जगाया और वो कन्या को बताया कि मेरी कन्या हुई है। तुरंत ही कंस आया, क्योंकि ये 8वां था, क्योंकि कंस यहाँ का राजा था, इसलिए कंस भी ज्योतिष रखता था। जब कंस को ये पता लगी कि इनकी कन्या हुई है तो कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ज्योतिष के अनुसार तो ये लड़का होना चाहिए था, लेकिन ये तो लड़की है। तो वासुदेव जी ने और देवकी जी ने उनको समझाया कंस को कि भैया ये तो मेरी कन्या है, ये आपको क्या मारेगी, इसको आप छोड़ दीजिए। बोलो नहीं, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। उन्होंने कंस ने तुरंत उसके पैर पकड़ करके पत्थर पे ही पछाड़ के मारना चाहा। तुरंत कन्या कंस के हाथ से छूट गई और आकाशवाणी करके कड़कती आवाज में बोली कि हे दुष्ट, तू मुझको क्या मारता है, तेरे मारने वाला मथुरा में पैदा हो गया है। इस प्रकार वो कन्या आकाश में उड़ गई। इस तरह से ये भगवान कृष्ण का ये इतिहास है
उसके बाद भगवान कृष्ण गोकुल में 11 साल 52 दिन रहे, वहीं उनका लालन पालन हुआ। वहीं से जब कंस को पता लगी कि भगवान कृष्ण वहाँ रह रहे हैं, तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए उन्होंने कई राक्षसों को भेजा। तो जब यशोदा मैया को पता लगी कि ये मेरे बच्चों को मारने के लिए गए, तो वो गोकुल से नंदगांव गए। नंदगांव में भगवान कृष्ण को एक ऐसा कात्यायन ऋषि का आशीर्वाद था कि जहाँ कोई भी राक्षस जो आता था वो अपने वास्तविक रूप में ही पहुंच सकता था, वो भेष बदल के नहीं आ सकता था। गोकुल में ऐसा नहीं होता था। गोकुल में भेष बदल के आते थे और भगवान कृष्ण को मारना चाहते थे, लेकिन वो तो भगवान थे, उनको कोई मार नहीं सकता था। इसलिए यशोदा मैया उनको नंदगांव ले गई। नंदगांव में जब वो गए तो उनके पास बहुत ही गाय थी। जब वो गाय चराने के लिए गए तो नंदगांव से 7 किलोमीटर दूर ही श्री राधा रानी का जन्म स्थान है बरसाना। उन दोनों का 7 किलोमीटर का अंतर था। राधा रानी भी अपनी सहेलियों के साथ गायों के संग आती थी, और इधर भगवान कृष्ण भी अपनी गायों को चराने के लिए आते थे। तो साकेत एक जगह है, 3 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर उधर, वहां इनका दोनों का राधा कृष्ण का मिलन हुआ, वहां इनकी दोस्ती हुई। उसके बाद भगवान कृष्ण को कंस ने बड़ी षड्यंत्र करके बुलाया। उनको ये पता नहीं थी कि ये कंस कृष्ण भगवान में बहुत ही भगवान है, शक्तिशाली भगवान है। फिर उन्होंने मथुरा आकर के हाथी को मारा और बहुत बड़े बड़े पहलवानों को मारा और यहाँ कंस का वध किया। ये 5257 साल पहले की बातें हैं। अब आप ये कहेंगे कि साहब इतनी दिनों की बातें कैसे पता लगी कि यहाँ जन्म स्थान है, कि यहाँ ये कारागार है। तो आज से 400 साल पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए थे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के ही अवतार थे, यानी कि भगवान कृष्ण ने स्वयं ही ये बताया कि यहाँ मेरा जन्म स्थान है। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार जब मंदिर का खुदाई हुआ तो जन्म स्थान जो आज से 5257 साल पहले है वो पूरा खुदाई में निकला। इस तरह से भगवान कृष्ण ने यहाँ पे लीला किया, कंस का वध किया। ये जो अभी आपने जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान देखा, पहले ये बहुत ही बड़ा विशाल केशव देव का और श्री शिव शंकर का, शिव जी का मंदिर था। तो जब मुस्लिम पीरियड था तो मुस्लिम राजाओं ने इसको कई बार तोड़ा। इसको मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा, मोहम्मद औरंगजेब ने तोड़ा, इसको कई राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने बनवाया और कई मुस्लिम शासकों ने इसको तोड़ा। लास्ट में इसको 1669 में औरंगजेब ने इसको जबरन तोड़ दिया। आज भी जो मस्जिद आप देखते हैं, तो मस्जिद के अंदर जो पीतल के 3 सिंबल लगे हुए हैं, ये सिंबल आपने देखा होगा तो पुराने जो शिव के मंदिर होते हैं, जैसे बटेश्वर मंदिर है, और जो पुराने मंदिर हैं उसमें यही सिंबल होता है और यही डिजाइन होती है। मंदिर का निर्माण का यही डिजाइन होता है। किसी भी मस्जिद में आपको पीतल के सिंबल नहीं मिलेंगे, पीतल के त्रिशूल नहीं मिलेंगे जो हमारी इस मस्जिद में रखे हुए हैं। इसी प्रकार जब ये मामला न्यायालय में गया तो अभी कोई 4 महीने पहले सिविल कोर्ट ने कि इस मंदिर को निर्माण किया जाए और मस्जिद को हटाया जाए और दोबारा मंदिर का निर्माण, सेम सिचुएशन जस्ट लाइक अयोध्या। तो उसमें सिविल कोर्ट मथुरा ने इसको एडमिट कर लिया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने भी इसको स्वीकार कर लिया गया है और ये बहुत ही जल्दी निर्णय होगा। इसमें कई डॉक्यूमेंट प्रूफ और कई ऐसे पुरातत्व विभाग के सबूत हैं, साक्ष्य हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि ये पहला मंदिर था। इस मंदिर का जब निर्माण हुआ और जो मस्जिद को खुदाई हुई तो इसमें कई मूर्तियां निकली गई, संग्रहालय में रखी हुई हैं। और इसके जो डॉक्यूमेंट प्रूफ हैं, जो पहले राजा महाराजा आते थे, बहुत बड़े बड़े इतिहासकार आते थे, उन्होंने अपनी पोथी में ये लिखा है कि मैं सन इतने में आया और यहाँ मैंने बहुत बड़ा भव्य मंदिर देखा। उन्होंने कहीं भी मस्जिद का उल्लेख नहीं किया है। कई बड़े बड़े राजाओं ने, कई बड़े बड़े सेनाध्यक्षों ने, कई राष्ट्रपतियों ने हमारे ये जन्म स्थान में जो पोथी रखी हुई है, जो किताब लिखी हुई है डॉक्यूमेंट प्रूफ की, उसमें उन्होंने ये लिखा कि मैंने यहाँ बहुत बड़ा मंदिर देखा। बहुत मुस्लिम शासकों ने भी ये कहा कि हमने बहुत बड़ा मंदिर देखा। तो इस तरह से ये भगवान कृष्ण की नगरी है और ये जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन्होंने ये स्वीकार कर लिया और हमारी रिट एडमिशन हो गया, आज के पेपर में भी आया है। तो ये बहुत ही जल्दी यहाँ भगवान कृष्ण का अयोध्या की तरह मंदिर का निर्माण होगा। इस तरह के साक्ष्य मौजूद हैं, इस तरह के डॉक्यूमेंट प्रूफ मौजूद हैं जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को और विशाल मंदिर बनवाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। राधे राधे।